हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिहाफ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और उसमें बहुत सारे रिफॉर्म हुआ करते हैं। और इन रिफॉर्म को होने के लिए तीन प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली इन तीनों को शॉर्ट फॉर्म में हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली लिबरलाइजेशन हमको डायरेक्शन दिखाता है, किस डायरेक्शन में हमको रिफॉर्म करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन पाथ देता है एंड थर्ड दैट इज ग्लोबलाइजेशन, ये बेसिकली अल्टीमेट गोल डिसाइड करता है रिफॉर्म का। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दीज थ्री टर्म्स अकॉर्डिंग टू इंडिया एंड आल्सो वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट हमारा पहला टॉपिक आता है दैट इज लिबरलाइजेशन। तो बेसिकली लिबरलाइजेशन एक पॉलिटिकल वर्ड है जिसका जो कि डिराइव्ड हुआ है लिबरलिज्म का, जो कि 19th सेंचुरी में फिट बैठता है। द टर्म इज समटाइम्स पोर्ट्रेड एज द मेटा आइडियोलॉजिकल कैपेबल फॉर एम्ब्रेसिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ वैल्यूज एंड बिलीफ। ये बेसिकली जो लिबरलाइजेशन है, ये एक बहुत बड़ी वैल्यूज और बिलीफ से निकाला गया है। बेसिकली इसका मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इन सामंतवाद को तोड़ के एंड ग्रोथ ऑफ मार्केट एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी उसकी जगह पे। बेसिकली ये पॉपुलर हुआ था इकोनॉमीज में वेरियस कंट्री की, और इसको राइटिंग में लाए थे एडम स्मिथ, और जिन्होंने डिफाइन किया था प्रिंसिपल लेजियस फेयर का। तो नेक्स्ट हमारा आता है लिबरलाइजेशन में, और थोड़ा और डिटेल में। इट मींस द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द ट्रेड्स ऑफ स्टेट इकोनॉमी, इंक्रीजिंग द ट्रेड्स ऑफ मार्केट। बेसिकली लिबरलाइजेशन में बेसिकली जो स्टेट ओन फ्रेंचाइजीज होती हैं उसके जो शेयर्स हैं उनको डिक्रीज करना और इंक्रीज करना ट्रेड्स मार्केट इकोनॉमी में, उसी को हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। अगर इसी का उल्टा प्रोसेस हो तो उसे हम इल लिबरलाइजेशन कहते हैं। टेक्निकली दोनों प्रोसेस हेल्प करते हैं चेंजेस इन और रिफॉर्म इन इकोनॉमी। all the economic reform in the world from north and south, some incorrect in case of liberalization। और ऐसा माना गया है हमारे वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आए हैं, बेसिकली जितने भी रिफॉर्म आए हैं वो नॉर्थ शुरू होते हैं और साउथ तक जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन। तो बेसिकली 1980s और 1990s में जब रोलिंग बैक हुआ, गवर्नमेंट स्टेप बैक ले रही थी अपने शेयर्स इन इकोनॉमी में, बेसिकली इन यूएस एंड यूके, एंड न्यू राइट्स और प्रायोरिटीज और बिलीफ डेवलप हो रही थी। इस पॉलिसी इन देखिए, प्राइवेटाइजेशन एक प्रकार की पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट अपना स्टेप बैक लेती है, अपने शेयर्स को डिक्रीज करती है और मार्केट रिफॉर्म में पब्लिक सर्विसेज इंटर करती हैं। ठीक है, एट दैट टाइम प्रोसेस अंडर द स्टेट एक्सेस टुवर्ड्स ट्रांसफर। अब बेसिकली अगर कोई पूछे एक वर्ड में प्राइवेटाइजेशन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें स्टेट एसेट्स ट्रांसफर होते हैं प्राइवेट सेक्टर्स को। अब बेसिकली इसके कुछ फॉलोज हैं। पहला है प्राइवेटाइजेशन इज द प्यूरेस्ट सेंस एंड लेक्सिकली मींस इन, देखिए प्राइवेटाइजेशन अगर एक रूप से देखें तो ये डी नेशनलिज्म को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें जो स्टेट ओनरशिप कंपनीज है उनका एसेट डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर्स को ट्रांसफर होता है। सेकंड है द सेंस इन विच प्राइवेटाइजेशन हैज बीन यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और प्राइवेटाइजेशन से एक प्रकार से देखा गया है इन्वेस्टमेंट को निकाला जाता है पूरे वर्ल्ड में। अब बेसिकली द प्रोसेस इंक्लूड सेलिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ स्टेट ओन एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। इसमें होता क्या है, किसी भी स्टेट, किसी भी नेशन की जो गवर्नमेंट होती है अपनी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के शेयर प्राइवेट सेक्टर्स को बेचती है। अब इसमें बेसिकली एक वर्ड आता है डी नेशनलाइजेशन। और बेसिकली अगर कोई स्टेट या गवर्नमेंट अपने स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के 100% शेयर की ओनरशिप ट्रांसफर कर देती है प्राइवेट सेक्टर को, और अगर वो 49% की ओनरशिप ट्रांसफर करती है प्राइवेट सेक्टर को, 51% अपने पास रखती है, तब भी हम इसे स्टेट ओन इंटरप्राइजेस ही कहते हैं। ठीक है। अब थर्ड आता है द थर्ड एंड द लास्ट सेंस इन विच द टर्म प्राइवेटाइजेशन हैज बीन अराउंड द वर्ल्ड इज वाइड। अब थर्ड ये है कि क्यों प्राइवेटाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसी विच डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीम टू बी प्रमोटेड द एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल। अब बेसिकली जो एक्सपर्ट्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मानते हैं कि किसी भी इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। इसी की वजह से आज के टाइम में प्राइवेटाइजेशन बहुत ही ग्रो कर रहा है।
नेक्स्ट हमारा आता है ग्लोबलाइजेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? तो पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज ऑलवेज यूज्ड इन इकोनॉमी थ्रू इट ऑलवेज टेकन अ पॉलिटिकल एंड कल्चरल डायमेंशन। तो बेसिकली किसी भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले पर्सन के लिए जो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखता है, पॉलिटिकल लीडर के लिए जो वर्ड ग्लोबलाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट करता है। इसका पॉलिटिक्स एज वेल एज कल्चरल डायमेंशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Once economic changes, they have several 23 socio-political manifestation. Globalization is generally termed as increase in economic integration among the nation. Basically इसका ये व्यवहार है, जो लोग हैं किसी भी नेशन के, उसमें इकोनॉमी का इंटीग्रेशन होना। Even before several national states were birthed into existence, the country around the world has opted globalization. आजकल बहुत सारे नेशन स्टेट्स बर्थ हुए हैं और लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया है। क्लोजर इंटरेक्शन ऑफ दिस इकोनॉमी, और ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमी के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशन इंटरेक्शन बना ले रहता है। ठीक है। और बेसिकली आजकल इंडिया भी बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन पे जोर डाल रही है, इसीलिए अभी लेटेस्ट न्यूज निकली है कि इंडिया की जीडीपी ईयरली 7.2% से इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो एलपीजी के बारे में। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। एंड जय श्री राधे दोस्तों।